हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लंग कैंसर को। लंग कैंसर के अंदर हम लोग इसकी डेफिनेशन से लेकर मैनेजमेंट तक सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले डिस्कस करते हैं लंग कैंसर की डेफिनेशन या फिर इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। लंग कैंसर्स कैन अराइज इन एनी पार्ट ऑफ द लंग। बेसिकली लंग कैंसर जो होता है किसी भी पार्ट में हो सकता है लंग की, बट 90 to 95% ऑफ द कैंसर्स ऑफ द लंग आर through to arise from the epithelial cells। तो बेसिकली 90 to 95% जो कैंसर्स होते हैं लंग्स के, वो इपिथेलियल सेल्स के अंदर ही ओरिजिन होता है उनका। द इपिथेलियल सेल्स लाइनिंग द ब्रोंकाई एंड द ब्रोंक्यूल्स। फॉर दिस रीजन lung cancers are sometimes called bronchogenic cancers और bronchogenic carcinomas। लंग कैंसर को जो है हम लोग ब्रोंकोजेनिक कैंसर या ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा भी बोलते हैं। आपको समझ में आ गया होगा लंग कैंसर क्या है। हमारे लंग्स के अंदर बेसिकली क्या होता है, जो इपिथेलियल सेल्स होती है ना, उनके अंदर अबनॉर्मल ग्रोथ होने लग जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से कैंसर डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इसके कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं स्मोकिंग के बारे में। द इंसिडेंस ऑफ लंग कैंसर इज स्ट्रांगली कोरिलेटेड विद सिगरेट स्मोकिंग। बेसिकली यहाँ पर ये वर्ड जो है ना, ये गलत टाइप हो गया है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है ना, स्मोकिंग की वजह से जो है लंग कैंसर होने के चांसेस हाई रहते हैं। with about 90% of lung cancer arise as a result of tobacco use। 90% लंग कैंसर जो होते हैं वो टबैको यूज की वजह से ही देखे जाते हैं। इसी के अलावा पैसिव स्मोकिंग और इनहेलेशन ऑफ टबैको स्मोक बाय नॉन स्मोकर्स। अगर मान लो कोई भी पर्सन है जिसके साइड में बैठ के कोई स्मोकिंग कर रहा है, तो उसकी वजह से जो पैसिव स्मोकिंग होगी ना, जो धुआं पेशेंट के साइड में बैठे जो पेशेंट है या पर्सन है उसके लंग्स के अंदर जाएगा ना, उसको बोलेंगे पैसिव स्मोकिंग, और उसकी वजह से भी जो है लंग कैंसर हो सकता है, ठीक है। इसीलिए आपको सिगरेट पीने वालों से भी दूर रहना है। साथ ही साथ प्रायोर हिस्ट्री ऑफ लंग्स, यानी कि प्रायोर हिस्ट्री ऑफ लंग का मतलब है अगर लंग से रिलेटेड किसी भी पर्सन को कोई पुरानी बीमारी है, कोई भी पुरानी डायग्नोसिस है, कोई भी पुरानी कंडीशन है, तो उसके अंदर जो है आगे चल के लंग कैंसर होने के जो चांसेस है वो हाई रहते हैं, ठीक है। इसी के अलावा नेक्स्ट हमारे पास है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, लंग डिजीज और रेडॉन गैस। ये सारे भी कुछ कॉजेज होते हैं जिनकी वजह से लंग कैंसर जो है हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इसके साइन और सिम्टम्स के बारे में कि साइन एंड सिम्टम्स क्या है। तो देखो, लंग कैंसर के अंदर पेशेंट को जो है कफ होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को हम लोग बोलते हैं डिस्पनिया, ठीक है। डिस्पनिया एक टर्म होती है जिसका मतलब होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। इसी के अलावा वीजिंग देखने को मिलेगी, खराश देखने को मिलेगी, चेस्ट पेन होगा पेशेंट का, कफिंग अप ब्लड। जो पेशेंट है वो हेमोप्टाइसिस भी यहाँ पर हो सकता है, यानी कि उसके कफ के अंदर जो है ब्लड निकल जाएगा, ठीक है। शोल्डर पेन, हॉर्सनेस, स्वेलिंग या फिर डिस्फेजिया। यहाँ पर डिस्फेजिया भी आपको देखने को मिलेगा, जब पर्सन जो है कुछ भी स्वेलो करेगा ना, तो यहाँ पर पेन फील होगा पर्सन को। इसी के अलावा वेट लॉस, जब पेशेंट जो है ना उसको क्रोनिक कफ होगा तो उसका कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा, तो टाइम के साथ जो है यहाँ पर वेट लॉस होगा। वीकनेस, फटीग भी आपको देखने को मिलेगा। ब्लर्ड विजन आपको देखने को मिलेगा, धुंधला दिखने लग जाएगा पेशेंट को। साथ ही साथ हेडेक, सीजर्स, सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक के सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे। लॉस ऑफ सेंसेशन इन पार्ट ऑफ द बॉडी, लॉस ऑफ सेंसेशंस आपको देखने को मिलेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी के अंदर। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें यहाँ पर डायग्नोसिस के बारे में कि इस कंडीशन के अंदर किस तरीके से डायग्नोसिस होता है, क्या डायग्नोसिस रहता है, तो पेशेंट का जो है हिस्ट्री कलेक्शन या फिजिकल एग्जामिनेशन करवाया जाता है। हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम लोग पेशेंट की बकल कैविटी को ऑब्जर्व करते हैं, पेशेंट के कफ को एग्जामिन करते हैं, पेशेंट की ब्रेथ को एग्जामिन करते हैं, ठीक है। इसी के अलावा चेस्ट का एक्सरे करवाया जाता है, कंप्यूटराइज टोमोग्राफी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी कि एमआरआई करवाई जाती है, पोस्ट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी करवाई जाती है, स्पुटम साइटोलॉजी, ब्रोंकोस्कोपी, निडल बायोप्सी, ब्लड टेस्ट, ये सारी चीजें डायग्नोसिस के अंदर करवाई जाती है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट के बारे में कि इस कंडीशन के अंदर, यानी कि लंग कैंसर की कंडीशन के अंदर पेशेंट का क्या मैनेजमेंट होता है या क्या ट्रीटमेंट होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सर्जरी के बारे में। देखो, एक सर्जरी होती है जिसका नाम हमारे पास है लोबेक्टोमी। लोबेक्टोमी क्या होता है, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अर्ली स्टेज लंग कैंसर।
अर्ली स्टेज होता है ना लंग कैंसर का, उसके अंदर लोबेक्टोमी एक कॉमन सर्जरी है। दिस प्रोसीजर रिमूव्स एन एंटायर लोब ऑफ द लंग। सो हमारे लंग्स के अंदर कुछ लोब्स होते हैं जिनके बारे में तो मैंने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंदर अच्छे से डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो बेसिकली लोबेक्टोमी क्या होता है ना, इसके अंदर अर्ली स्टेज होता है जब कैंसर किसी एक लोब के अंदर फैला होता है ना, तो एक लोब जो होता है उसको रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं लोबेक्टोमी। इसी के अलावा न्यूमोक्टोमी भी यहाँ पर होता है। ये क्या होता है, द रिमूवल ऑफ एंटायर लंग। इसके अंदर क्या होता है ना, एंटायर लंग यानी पूरे के पूरे लंग को ही रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कीमोथेरापी के बारे में। सो इसके अंदर कीमोथेरापी भी दी जाती है। कीमोथेरापी समटाइम्स रेफर्ड टू एज ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर विद एंटी कैंसर ड्रग। तो कीमोथेरापी के अंदर क्या होता है ना, एंटी कैंसर ड्रग्स का इस्तेमाल करके कीमोथेरापी दी जाती है यानी कि ट्रीटमेंट दिया जाता है। द मेन पर्पस ऑफ कीमोथेरापी is to kill cancer cells. It is usually used to treat patient with cancer that has spread from one place in the body where it originate. So देखो, लंग कैंसर जो है ना, उसके अंदर जो लंग से अदर पार्ट्स, हमारे जो बॉडी के अदर अदर ऑर्गन्स है ना, वहां पर जो है कैंसर ना फैले, इसलिए जो है हम लोग एंटी कैंसर ड्रग्स देते हैं। अगर आपको एंटी कैंसर ड्रग्स या फिर कीमोथेरापी के बारे में अच्छे से समझना है तो फार्माकोलॉजी के अंदर हमारी वीडियो जाकर देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है ना कि ऐसी ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि कैंसर को स्प्रेड होने से रोकती है। इसी के अलावा लास्ट हमारे पास है रेडिएशन थेरापी। रेडिएशन थेरापी भी देख लेते हैं एक बार। रेडिएशन थेरापी को हम लोग रेडियोथेरापी भी बोलते हैं। इट इज यूज्ड इट इज यूज ऑफ अ सर्टेन टाइप ऑफ एनर्जी। इसके अंदर क्या होता है, एनर्जी बीम यूज करते हैं टू किल कैंसर एंड श्रिंक द ट्यूमर, यानी कि जो ट्यूमर है ना उसके साइज को रिड्यूस करने के लिए। रेडिएशन थेरापी डैमेज जेनेटिक मटेरियल ऑफ द कैंसर सेल्स। ये कैंसर सेल्स के जेनेटिक मटेरियल को जो है डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होती है ना, वो मल्टीप्लाई और ग्रो नहीं कर पाती है। ठीक है, सो बेसिकली ये कुछ तरीके होते हैं जिस तरीके से हम लोग ट्रीट करते हैं कैंसर को। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। आप चाहो तो इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल NSG लाइब्रेरी से। थैंक यू।